हेलो नमस्कार दोस्तों। मुंबई का वह इलाका जहां मर्दों की मंडी लगता है दोस्तों, जहां मर्द नहीं औरतें आती है और मर्दों को खरीद कर एक रात के लिए अपने साथ ले जाती है दोस्तों, और उनके साथ वह सब करती है जो अपने पति के साथ करना चाहती है दोस्तों। उनकी जो इच्छाएं और कल्पनाएं होती है उनको पूरा करने के लिए वह वहां से एक रात के लिए लड़का खरीद कर ले जाते हैं दोस्तों। उनसे वह सारी इच्छाएं पूरी करवाती है जो उनके पति पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2025 की दोस्तों, मुंबई के दादर इलाके की, जहां पर मर्दों की मंडी सजी हुई थी दोस्तों, जहां पर वह लड़के घूमने आते हैं जो इस तरह का काम करते थे दोस्तों। वह इलाका जो होता है 8 बजे का एक कार बहुत तेज़ी से आके रुकता है और वहां खड़े एक लड़के के पास रुकती है दोस्तों, और एक महिला का हाथ कार से बाहर निकलता है और एक लड़के की तरफ इशारा करती है। वह लड़के को बुलाती है दोस्तों, और वह वहाँ पर पहुँचता है और उसका नाम पूछता है तो उसका नाम राहुल बताता है दोस्तों। वह राहुल बताने के बाद उसके पास वह पूछती है कि आपका रेट कितना है राहुल, एक रात का कितना लोगे तुम। उस पर लड़का कहता है कि मैडम मुझे बस 3000 रुपये चाहिए। वह कहती कि 3000 सुनने के बाद वह हंसने लगती है दोस्तों। हंसते ही दोस्तों एक कहानी बहुत ही रोमांचक है दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो एक छोटा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। चलिए आगे कहानी को शुरुआत से सुनाते हैं दोस्तों। कहानी में अंत में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। 3000 का जब वो रेट सुनता है तो महिला हंसने लगती है दोस्तों, और हंसते ही कहती है कि 3000 बहुत ज़्यादा है। तभी लड़का अपने गले में रुमाल लटके का इशारा करता है और दिखाकर कहता है कि मैडम जी देखिए मेरा इस रुमाल का मतलब। इन लोगों में अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के अच्छे प्रकार का काम करते हैं उनके गले में एक पीला कलर का रुमाल होता है दोस्तों, जो बंधा हुआ है। वह लड़की को कितनी ज़्यादा मांग होती है उसकी उतनी ज़्यादा रुमाल लंबाई होता है दोस्तों। और राहुल के गले में जो बहुत लंबा रुमाल था उसका मतलब था कि उसकी कीमत भी ज़्यादा थी, उसकी मांग भी, डिमांड भी ज़्यादा थी दोस्तों। तो वह एक महिला के बाज़ार में डील फाइनल होती है। उसके बाद राहुल भी राज़ी हो जाता है और उसके बाद वह महिला के साथ उस महंगी कार में बैठ जाता है दोस्तों। उसके बाद कार एक बंगले के अंदर घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है दोस्तों। उसके बाद वह महिला को अपने साथ लेकर उसके घर में घुस जाता है और बेडरूम में चला जाता है दोस्तों। राहुल जो होता है उसे देखता है तो वह महिला बहुत ही खूबसूरत थी और देखने में बहुत ही नाजुक थी दोस्तों। उनकी उम्र लगभग 30 से 35 की हो रही थी। इतना ही जो था बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। इसमें वह कम कपड़े पहने हुए थे और वह पूरी तरह से नशे में थी दोस्तों। जैसे ही राहुल वहाँ पर पहुँचता है दोस्तों, अपने कपड़े खींच लेती है और भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है, और उसके बाद जो राहुल होता है उसकी सेवा देना शुरू कर देता है दोस्तों। अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद रात का समय वह रुक रुक कर महिला राहुल को पैसे वसूलने लगती है दोस्तों। इस तरह से वह दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह उठते ही राहुल उठता है, जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह महिला उठती है और राहुल के हाथ में 3000 रुपये दे देती है। राहुल यह देखकर चौंक जाता है दोस्तों। वह कहता है कि मैडम मेरा तो सौदा 3000 में हुआ था, आप 30,000 रुपये क्यों दे रही हो? यह लगता है शायद आपने शराब पी रखी थी, शायद नहीं है। वह महिला मुस्कुराती है दोस्तों। वह अपने नाम राहुल के पायल बताती है और कहती कि पूरी तरह होश में मुझे पता है 3000 ही मैंने बात की थी। मुझे भी पता है कि तुमने भी 3000 में बात की थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे इतना परिवार अपने पति से भी सुख नहीं मिला था। अपने खुशी में आपको मैं 30,000 रुपया दे रहा हूँ। राहुल जो होता है पैसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है दोस्तों। जब वहाँ से जाने लगता है तो राहुल का पर्सनल नंबर मांग लेती है और कहती है कि अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाना, तुम सिर्फ मेरी सेवा करोगे और इसके लिए तुम्हें 4 लाख रुपया महीना दूंगी। यह सुनकर राहुल की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। उसको विचारों को पायल नहीं ऐसा कर सकती है। महिला रोकती रखती है, मेरी सेवा ले सकती है, और वह सिर्फ उसे पूरे महीने उसके साथ रखना चाहती है।
ताकि शारीरिक संबंध बना सके और बदले में उसे 4 लाख रुपया महीना दे सके दोस्तों। वैसे तो वह औरत इतनी अमीर थी कि उसके लिए 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। जब राहुल उससे पूछता है कि मैडम, आपके पति, आपके परिवार वाले, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो वह कहती कि नहीं, उसकी बात छोड़ो, मैं उसका ख्याल रखूँगी, आप अपने काम में काम रखो। यह सहमत हो जाता है। बताओ, वरना तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूमते रहते हैं, वरना तुम अभी कोई और ढूंढ लो। राहुल इतनी अच्छी कमाई का मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था। राहुल तुरंत हाँ में हाँ कर देता है दोस्तों। और उसके बाद तय हो जाता है कि हर रात 10 से 11 बजे के बीच राहुल इस बंगले में आएगा और रात को अपनी सर्विस देगा और सुबह वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा। अपने बंगले पर ले गई, पूरी रात उसके साथ खूब खेली और अगले दिन 1 महीना के लिए राहुल को पूरा बुक कर लेता है दोस्तों। वह बहुत खुश था। अब वहाँ पर उन लड़कों का एक ग्रुप होता है जहाँ पर यह लोग दोस्त जो इस तरह का काम करते हैं। राहुल का कहता है कि अगले ही दिन वह अपने 2 दोस्तों से मिलता है, पार्टियाँ भी करता है। और इस तरह से पार्टियाँ करने के बाद जो उससे पूछा जाता है कि उसने पार्टी रखी है, अपने साथ ले जाए, वह लोग कहते हैं तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, कोई बात नहीं, बस तुम ऐसे ही पार्टियां देते रहो। अब इसके बाद वह रोज़ काम पर जाया करता था दोस्तों। राहुल हर रोज़ 10-11 बजे उस बंगले में जाता और उस औरत को खुश करके वहां से सुबह निकल जाता दोस्तों। पायल भूखी बेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ती और राहुल को एक मर्द होने के नाते उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देता दोस्तों। उसे अपनी पूरी सेवा देने लगता दोस्तों। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और 5वें दिन जब राहुल पहुंचता तो औरत पूरी तरह से नशे में होती है और राहुल के जाने के बाद उसे भी नशा दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं तो राहुल जो होता है वह पूरी तरह तैयार हो चुका था। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह महिला जो पायल होती है उसका पति सोहन था दोस्तों। जैसे ही सोहन को वहाँ देखता है राहुल को शक हो जाता है, वह खुद को कपड़ों से ढकने लगता है। इस तरह पायल जोर जोर से हंसने लगती है। वह राहुल से कहती कि कोई बात नहीं, मस्त रहो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देखकर वह अचंभित हो जाता है, यह मेरा पति सोहन है और आज भी हमारे साथ जुड़ेगा दोस्तों। वह कहने के बाद वह बैठकर मूवी देखने लगता है। कुछ लग रहे थे, अपना काम करो, जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है वह तुम करते रहो। और राहुल जो होता उदास महसूस हो रहा था। ऐसी घटना, ऐसा मामला सामने पाकर पहली बार आया था। उसके बाद जीवन में उसने आज तक ऐसी घटना का सामना नहीं किया था दोस्तों। उसने सैकड़ों महिलाओं को सेवा दी थी लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर आज राहुल को खुद का ऐसा कोशिश करना, वह काम करने लगता था दोस्तों। उसके बाद पायल राहुल के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है और जो उसका पति होता है वहाँ बैठकर शराब की चुस्कियाँ लेता है दोस्तों और उन दोनों को देखते रहता है। थोड़ी देर बाद भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है दोस्तों। जो राहुल होता है अजीब किस्मत का इंसान था, वह बात समझ से परे था। तुम अपने बीवी को दूसरे मर्द को परोस दिया है और उसके साथ संबंध बना लिया है दोस्तों। और यहाँ तुम अपने हाथों से खुद को संतुष्ट कर रहे हो। अब वह रात को ऐसे ही गुजर जाती है। अब 8 से 10 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। अब इसके बाद एक दिन वह पायल और राहुल जो होता है, अब हम लोग कहीं घूमने के लिए निकलते थे दोस्तों। हम लोग कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाएंगे, अब आपको भी हमारे साथ जाना होगा। जब पायल उस राहुल को बोलता है तो वह भी जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको सर्विस ही देना था। जहाँ ले जाए वहाँ में चलने के लिए क्या दिक्कत है। बाद में प्लानिंग होती है, तीनों लोग गोवा की तरफ बाइक कार लेकर जाते हैं दोस्तों। और वहाँ जाकर एक आलीशान स्टार फेवरेट होटल में रिसोर्ट में इन लोगों का कमरा बुक किया जाता है और वहाँ पर यह लोग रह रहे थे दोस्तों। इनका काम बदसूरत जारी था, वह मुंबई में इनका काम चल रहा था, उसी तरह से वह लोग गोवा में भी कर रहे थे दोस्तों, अपना काम जारी रख रहे थे। अब दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूँ 10 फरवरी की है दोस्तों। यह घटना 2:30 राहुल पहली बार
पायल से मिला था। इसके बाद घटना को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीना बीत जाने के बाद जो राहुल होता है अभी तक देश वापस नहीं आया था दोस्तों, अपना राज्य वापस नहीं आया था। वह अपने लड़कों के साथ घूमने से मिलता था दोस्तों और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था दोस्तों। इधर दादर थाने में भी राहुल के खिलाफ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दिया जाता है, लेकिन उसका नाम जिक्र नहीं आ रहा था। उस लड़के का असली नाम दूसरा बताया जा रहा था दोस्तों। उसकी उम्र 19 साल 20 साल का लगभग था। उसका 19-20 दिनों से लापता था दोस्तों। जब पुलिस ने उसके लापता होने की शिकायत जब अपने स्तर पर जांच की, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो बताया जाता है कि वह पिछले 8 दिनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, उसके दोस्त पुलिस को बताते हैं कि राहुल इस प्रकार का काम किया करता था और वह एक महिला ने 1 महीने के लिए बुक भी कर लिया था। इसके बाद से पिछले दिनों से राहुल जो होता है मुलाकात नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि राहुल अपनी नौकरी पर गया है, क्योंकि उस पर 1 महीने का मामला दर्ज हो गया था के सामने। यह पहले ही अजीब मामला था, क्योंकि ऐसे लोग छिपकर भी काम करते हैं दोस्तों। ऐसे मामले जो आंटी पुलिस के सामने आती है तो डरती नहीं है। अब पुलिस यह भी जान पाई, इससे पहले महिला के साथ वह गया था, वह पुलिस के मामले की गहनता से जांच शुरू करती है और पुलिस 3 फरवरी में दादर के उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देता है दोस्तों, जिसमें एक ऐसे कैमरे में वह दृश्य देखा जाता है। रिपोर्ट आता है जहां राहुल खड़ा होकर महिला से बात कर रहा था, कार के बाहर से, और महिला के कार अंदर से बंद था। उससे बात कर रही थी। कार का नंबर पता चलता है और उस कार के नंबर से पता करने के बाद उस कार के मालिक तक पहुंचा जाता है दोस्तों। और नाम पता लगाने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। उसका नाम और पता करने के बाद जब पुलिस वहां बंगले पर पहुंचती है तो पुलिस उस बंगले में पायल मिलती है। और पायल जब पुलिस से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो बात जाती है कि वह मौजूद पायल ही है। हाँ, ऐसा ही है दोस्तों, वह मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलती रहती थी और वह कुछ दिनों मेरे साथ रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह 8 से 10 दिन मेरे साथ रहा था। उसके बाद वह नहीं आ रहा है मेरे पास। दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा करती है और फोटो किसी और का नहीं बल्कि उसके पति सोहन की थी दोस्तों, और उस पर एक हार टंगा हुआ था। वह बताती है कि उसके पति का मौत ज़्यादा शराब पीने से हो गई थी। पुलिस को पायल से हमदर्दी होती है, पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसके बाद ही पुलिस वापस लौटकर आती है। पुलिस लौटकर वापस आ चुकी थी, लेकिन पुलिस की नज़र जब पायल पर पड़ती है, जब पुलिस ने पायल की जांच शुरू कर देता है दोस्तों, पन्नों को खंगालना शुरू कर देता है दोस्तों, तो पुलिस को पता चलता है उसको पति तो गुजर चुका है। उसकी मौत गोवा में एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। कार एक खाई में गिर चुकी थी और उसके बाद कार में आग लग गई थी और उसके पति के सामने जलने से मौत हो गई थी। और उसके बाद पति के पास जाती थी ऐसी बीमा करने, अमन 15 करोड़ आने की उसका LIC बीमा जो है वह 16 करोड़ का LIC बीमा आनी। इतनी बड़ी बीमा राशि को 16 करोड़ पायल अपने पति के मौत पर निकलना चाहती थी दोस्तों। अब पायल उस बंगले में अकेली रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि बंगला लोन पर था और बंगला बैंक द्वारा जब्त कर दिया गया है और पायल वहां नहीं रहती है। पायल को बुलाने के लिए एक पुलिस कर्मी भेजा गया, क्योंकि उसका फ़ोन बंद आ रहा था दोस्तों। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। आखिर मामला क्या था, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। पुलिस पायल के पीछे आ गई। अब पायल को ढूंढना चाहती थी दोस्तों। कुछ उद्देश्य रह गया था। जब पुलिस को पायल के बारे में सुराग मिला तो वहां से उसका लोकेशन पटियाला पंजाब में आ गई दोस्तों। जब पुलिस पटियाला पंजाब में आती है, उस घर में जब वहां पहुंचकर छापेमारी की जाती है, पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों, क्योंकि जिस पति का फोटो देखकर हार में गए थे उस समय पायल के साथ वहां जिंदा मौजूद होता है और देखकर पुलिस दंग हो जाती है दोस्तों। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनके साथ मुंबई पुलिस उसको थाने ले आती है। और जब पुलिस वहां आकर उसके तरीके से उनका हालचाल पूछती है, उसे जांच पड़ताल करती है दोस्तों, खातिरदारी करती है। इस प्रकार बताया जाता है कि पायल और सोहन पूरे अयास किस्म के आदमी थे। उनके आमदनी से ज़्यादा उनके दिलचस्प शौक थे दोस्तों। जब तक कारोबार ठीक चला, लेकिन अयासी इतनी बढ़ गई थी कि कारोबार में घाटा होने लगा था दोस्तों। कर्ज इतना बढ़ गया था कि चुकाना मुश्किल था।
इसलिए उन्होंने अपनी कुछ नीलामी का कगार पर आ गया था। तब इन लोगों ने तय किया कि सोहन की पड़ी हुई 16 करोड़ की जो बीमा पॉलिसी है, इसलिए ऐसा खेल खेलने की योजना बनाता है दोस्तों। सोहन की जगह किसी और को मार दिया जाता है और वहाँ डेड बॉडी सोहन को दिखा दिया जाता है दोस्तों। और वह मुंबई के जो LIC बीमा ऑफिस होता है वहाँ पर वो फ़ोटो दिखाकर, सारे कागजात दिखाकर वो पॉलिसी बीमा अपने पास ले लेता है दोस्तों। इस तरह से जो राहुल होता है उसको इन लोगों ने पहाड़ी से फेंक कर मार देता है और वो अपना पति बताकर 16 करोड़ का बीमा अपने पास ले जाता है दोस्तों। राहुल इतनी शराब पिलाया जाता है ताकि उसे मर जाता है दोस्तों। इस तरह से एक बेरहमी औरत ने उसको पैसे की लालच देके इस तरह से अपने LIC बीमा का पैसे का फ़ायदा उठाती है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के मन या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है दोस्तों। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।